सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रतिवेदन। आपके मन में एक ये प्रश्न उठता होगा कि ये प्रतिवेदन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको दो भागों में बांटा गया है। प्रतिधन विद यानी समयक जानकारी। समयक का अर्थ क्या होता है? समय के साथ, माने समान रूप से जानकारी आपको जब प्राप्त हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं समयक जानकारी। यहाँ पे एक और चीज़ जान लेना जरूरी है कि जब चर्चा के दौरान आपको लगेगा कि रिपोर्ट लेखन और प्रतिवेदन में क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही है? नहीं। रिपोर्ट लेखन क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी एक रिपोर्टर के द्वारा किसी घटना विशेष को देखकर अपने अखबार में या जो विभिन्न हम लोग चैनल देखते हैं समाचार के, उन जगहों तक पहुंचाना और वहां से उसे प्रकाशित करना या उसके बारे में बताना। लेकिन जब वो उस घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है तो घटना के तह तक नहीं जाता है, घटना की गहराई में नहीं जाता है। उस समय घटना घटी, उस घटना को देखिएगा तुरंत आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब इस तरह की कोई समाचार या सूचनाएं हम तक पहुंचती हैं तो वहां पे कई बार वो लिख देते हैं वो कि हो सकता है कि ये सच हो भी या नहीं भी हो। जैसे कोई भी टीवी में जब आप सीरियल देखते हो या फिल्म देखने जाते हो, देखना आरंभ में ही कुछ पंक्तियां दिखाई जाती हैं जो लिखी रहती हैं सूचना के रूप में कि इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी घटना या पात्र का इससे कोई संबंध स्थापित हो जाता है तो यह एकमात्र संयोग माना जाएगा, माने ये एक इत्तेफाक है कि उसके साथ इसका संबंध स्थापित हो गया। तो उसी प्रकार जो सूचनाएं वहां से भेजी जाती है, जो रिपोर्टर जो एक रिपोर्ट भेजता है अपनी, उसके बाद का संबंध है प्रतिवेदन से। उसके बाद क्या होता है, उस घटना की जांच पड़ताल के लिए एक टीम बनाई जाती है, एक दल बनाया जाता है। जो दल क्या करता है, उस घटना की पूरी जांच पड़ताल करता है। उस दल का संबंध किसी भी संस्था से हो सकता है, सरकारी से भी हो सकता है और गैर सरकारी से भी हो सकता है। अब देखना हो कि घटना संबंधित किससे है। तो अब क्या होता है कि जब उस सब चीजें हो सकती है, या विद्यालय से भी हो सकता है। मान लीजिए विद्यालय में किस छात्रों ने कोई गलती की है, अब उसके लिए क्या है, अध्यापकों की एक टीम बनाई गई, एक दल बनाया गया, या एक दो बच्चों को भी उसमें शामिल किया गया, छात्रों को भी शामिल किया गया कि पता कीजिए किस तरह की घटना घटी थी, कैसी घटना घटी थी। या कुछ छात्रों को भी उत्तरदायित्व दिया जाता है, उनको विश्वास में लेकर या उन पर विश्वास करते हुए। मान लीजिए दो छात्रों ने प्रधानाध्यापक के पास या प्राचार्य के पास कोई शिकायत की या अध्यापक के पास कोई शिकायत की, तो क्या होगा, वो होगी उसकी रिपोर्टिंग, शिकायत, या उस घटना के बारे में अध्यापक को बताना या प्रधानाध्यापक को या प्राचार्य को बताना। अब उस घटना की सच्चाई की जांच पड़ताल के लिए जो टीम गठित की जाती है, वो टीम पूरी क्या करती है, उसकी सूचनाएं इकट्ठा करती है। अब इसमें भी क्या होता है, कई बिंदुओं की देखिए जो इसकी प्रक्रिया के तहत जो है कई बिंदुओं के ध्यान में रखा जाता है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। मैंने उस पर औचित्य पे ध्यान रखा जाता है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई कारण या प्रसंग तो होना चाहिए। समिति का गठन किया जाता है, सार्वजनिक सूचना देखी ली जाती है कि कहाँ से क्या घटनाएं घटी है, कैसे घटी है, तथ्य संकलन किया जाता है और साक्ष्य भी लिया जाता है, माने गवाह, कि किन कारणों से ये घटनाएं घटित हुई थी, क्या कारण रहे हैं। इसमें विशेषताएं क्या होती हैं इसकी, तो इसमें विशेषताएं जो होती हैं कि यह किसी भी मामले या प्रकरण से संबंध हो सकता है, इसमें प्रासंगिकता होनी चाहिए। तीसरा है प्रतिवेदन का मंतव्य या निष्कर्ष या संस्तुति होनी आवश्यक है, माने जांच की गहराई, माने जो भी जांच की जा रही है उसकी गहराई में जाना चाहिए।
माने सत्य को समाज के सामने या लोगों के सामने, आम लोगों के सामने उपस्थित करना इसका उद्देश्य होता है। यह विषय केंद्रित, निष्पक्ष तथा पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए। मान लीजिए किसी एक, आप ही को मान लीजिए, आप लोगों में से 2-4 छात्रों को अध्यापक ने विश्वास में लेते हुए एक दायित्व दिया। अब क्या हुआ कि जिस छात्र के विरुद्ध में वो शिकायत की गई थी अध्यापक को, वो छात्र से आपकी भी नहीं बनती है, आपके भी संबंध अच्छे नहीं है। और जिस छात्र ने उसके खिलाफ शिकायत की है, उस छात्र से आपके संबंध अच्छे, तो आप क्या करोगे? अपने मित्र को, अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करोगे? नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब आपको एक उत्तरदायित्व दिया गया है तो आपका यह मौलिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आप सत्य का साथ दें, सत्य के मार्ग पर चलें। अगर आपके मित्र ने गलती की है तो आप उसको भी अध्यापक के सामने उपस्थित करें या प्रधानाध्यापक के सामने उपस्थित करें। मैंने ये उदाहरण के लिए एक बताया आप लोग को। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए इसमें, मैंने लिखने के समय में। जांच के दौरान तो वो सब विभिन्न जांच होंगी, लेकिन हमें अनावश्यक विस्तार से बचना है। माने काल्पनिक घटनाओं का या प्रसंगों का उल्लेख वहां पे नहीं करना है। प्रतिवेदक को विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी जो भी प्रतिवेदन लिखने के दौरान आपको इन सभी घटनाओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये प्रतिवेदन लिखने के कुछ नियम हैं, प्रक्रिया है, जिससे हमें गुजरना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? रिपोर्ट और प्रतिवेदन में आपको अंतर यहां पे समझ में भी आ गया होगा। मान लीजिए कि एक गणतंत्र दिवस का जो एक समारोह हुआ है, उसके बारे में आपको उत्तरदायित्व दिया गया है कि उसके बारे में आपको लिखना है। तो क्या करेंगे आप? लिखने के दौरान आपको लिखने के दौरान प्रत्येक घटनाओं का उल्लेख करना होगा, चाहे वो घटनाओं का संबंध जिस भी क्षेत्र विशेष से क्यों ना हो। मान लीजिए मैं एक पढ़ रहा हूं घटना कि इस वर्ष 2013 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट दिल्ली में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन दिल्ली के फादर नॉर्बर्ट ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने झंडा फहराया, फिर सामूहिक राष्ट्रगान हुआ और फिर विद्यालय की छात्राओं ने मुख्य अतिथि के स्वागत में एक समूह गान प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य श्री रेजी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया जिन्होंने भी उसमें भागीदारी की थी। इसके बाद उन्होंने विद्यालय की शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला। सर्वप्रथम उन्होंने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि अभी तक हम राजनैतिक दृष्टि से विश्व के उन्नतशील देशों के बराबर नहीं आ सके हैं। यह कार्य हमें और हमारी आगामी पीढ़ी को करना है, यानी युवा पीढ़ी को, छात्रों को करना है। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण करवाया गया। जो मुख्य अतिथि आए थे उनके द्वारा जो छात्रों को देखते हो कि आप जो कार्यक्रम होता है उसमें जो पुरस्कार वितरण होता है। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता के विकास में छात्रों के योगदान पर प्रकाश डाला और छात्रों को प्रेरित किया कि वे समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लें और साथ ही मन लगाकर पढ़ें, जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो। मुख्य अतिथि के भाषण के पश्चात उप प्रधानाचार्य महोदया ने मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, सभी आमंत्रित अतिथियों, शिक्षकों और छात्राओं को धन्यवाद दिया। समारोह के अंत में सभी लोगों ने जलपान का आनंद लिया। तो ये आपने क्या किया? जो विद्यालय में गणतंत्र दिवस का जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, कौन मुख्य अतिथि आए थे, उनके क्या वक्तव्य थे, इन सारी घटनाओं का विस्तार से यहाँ पे सिलसिलेवार वर्णन किया गया है। तो प्रतिवेदन जब भी लिखोगे, ये तो मैंने एक सामान्य घटना विद्यालय से बताया, लेकिन मान लीजिए एक कोई बड़ी घटना घटी है समाज में, मान लीजिए कोई आतंकवादी घटना घटी है या बड़े पैमाने पर कहीं पे डकैती हुई है, तो क्या होता है? एक जांच कमेटी बनाई जाती है, उसमें 2-3 लोगों को शामिल किया जाता है। जब वो आएंगे तब वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो भी उस घटनाओं को सिलसिलेवार, अब वो देख लेना होगा विषय क्या है, आपको विषय के अनुसार क्या करना होगा। मान लीजिए जांच कमेटी का नेतृत्व आपको दिया गया और आपके साथ 2 और सहयोगी को दिया गया है कि आपके हर कदम पर वो आपका साथ दें, आपकी मदद करें। आप लोग क्या करोगे? पूरी घटना को विस्तार से जानोगे,
किस तरह घटनाएं घटी हैं, कौन मुख्य आरोपी है, जिसको पकड़ा गया क्या वास्तव में वो आरोपी है या नहीं। ये सारी घटनाओं के आप लोग सूचना इकट्ठा करोगे और उसको लिखकर जब आप जमा करोगे, यही कहलाता है प्रतिवेदन। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी।